पीटीआई की पॉलिटिकल कमेटी का इजलास हुआ, पहले 3 बजे बुलाया गया, नहीं हुआ, फिर शाम को बुलाया गया, नहीं हुआ, फिर फैसला हुआ कि 10 बजे इजलास बुलाया जाएगा। और मजे की बात आपको बताऊं कि चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौर ने इजलास से पहले ही जो है वो लिस्ट जारी कर दी कि ये 14 लोग जो है वो इजलास में शिरकत करेंगे। उसमें मजे की बात है उसमें स्टेक होल्डर्स नहीं है, ठीक है। और इजलास से पहले ही उन्होंने जो है वो अपने डायरी के ऊपर जो है वो पॉइंट नोट कर लिए कि हम जो है इजलास में जाकर ये पॉइंट जो सामने रखेंगे और ये जो मुतालबात है हमारे इसमें अपना पीटीआई का जो नैरेटिव है वो भी सामने रखेंगे। और जाहिर सी बात है वहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट के लोग भी मौजूद होंगे, तो हम उनके सामने भी अपने जो नैरेटिव है, अपना जो हमारा बयानी है वो उनके सामने रखेंगे। इस दौरान जो बहुत सारे लोग थे पीटीआई के सीनियर का, उन्होंने इख्तलाफ शुरू कर दिया, जिसमें आलिया हमजा थी और इसी तरह दीगर लोग भी थे, जिन्होंने कहा कि जी आपने किस तरह फैसला कर दिया कि ये लोग जो है वो इजलास में शिरकत करेंगे और हम इमरान खान से मशवरे की बगैर, उनसे मुलाकात की बगैर हम किस तरह जा सकते हैं। अच्छा, कुछ लोगों ने जो है वो बैरिस्टर गौर की हिमायत भी की, जिसमें अली मोहम्मद खान भी थे। उन्होंने कहा जी हमें जाना चाहिए इस इजलास के अंदर, और क्योंकि हमें स्पेस मिल रही है और हमें अपना जो मौक़िफ़ है, अपना जो बयानी है वो उनके सामने रखना चाहिए। लेकिन इसी दौरान फिर अली हमजा साहब और दीगर कुछ लोग थे, उन्होंने कहा जी हम इमरान खान की फैसले के बगैर नहीं जा सकते। और उन्होंने खुलकर बात की, वो बड़ी तू मैं भी हुई, बड़ी तलकलामी हुई वहाँ पे। बैरिस्टर गौर साहब को जो है वो कासिम सूरी साहब वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने आड़े हाथ लिए कि आप किस तरह फैसला कर सकते हैं कि हम इस इजलास में जाएं। लेकिन उन्होंने उन लोगों को माइक दी जो उनकी मौक़िफ़ की, बैरिस्टर गौर की मौक़िफ़ की तायद कर रहे थे, ठीक है। लेकिन जो दीगर थे, जो जिसको मैं कहूँगा कि जो चेरी ब्लॉसम ग्रुप के जो नहीं थे, जिनका मौक़िफ़ वो मौक़िफ़ था जो इमरान खान का मौक़िफ़ था, उन लोगों ने जो है वो बैरिस्टर गौर की मुखालफत की और उन्होंने कहा कि हम इमरान खान से मिले बगैर, इमरान खान के फैसले के बगैर हम इजलास में नहीं जाएंगे। इस दौरान जो असद कैसर साहब है वो जो है वो ना तो बैरिस्टर गौर की हिमायत कर रहे थे, ना वो दूसरे ग्रुप की हिमायत कर रहे थे, यानी वो दरमियानी रास्ता जो है इख्तियार कर रहे थे। ना तो उन्होंने ये कहा कि हमें इजलास में जाना चाहिए, ना वो उसका इनकार कर रहे थे। वो एक दरमियानी और वो बड़े मतलब तरीके से खेल रहे थे। लेकिन बाद में जब तरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन का जो मौक़िफ़ है वो सामने आया, उन्होंने बड़ा सख्त स्टैंड लिया कि हम इजलास में नहीं जाएंगे जब तक इमरान खान साहब की हिदायत में नहीं मिलेंगी और हमें इसमें नहीं जाना चाहिए। तो उसके बाद फिर सब ने जो है वो मुखालफत शुरू कर ली कि जी हम इजलास में नहीं जाएंगे। अच्छा, इजलास जो है वो इतना अहम था कि चारों सूबों के जो वज़ीर आला है वो आ गए, गवर्नर जो है वो चारों सूबों के आ गए। मतलब इतना अहम इजलास, और इजलास के अंदर भी हुआ कि बार बार एक चीज़ को जो है वो कह रहे थे कि इतना अहम इजलास, और पीटीआई क़यादत को जो है वो उनको टारगेट कर रहे थे, उन पर तनकीद कर रहे थे कि वो इजलास में शामिल नहीं हो। और इतना उनको मतलब इस चीज़ से मसला था कि पीटीआई की जो पार्लिमानी कमेटी थी, जो अहम रुकन थे, स्टेक होल्डर, वो इस इजलास में क्यों नहीं आए। लेकिन उनको इस बात का मसला नहीं है कि जो वज़ीर दाखिला हैं वो नहीं है, उस पर किसी ने बात नहीं की, वज़ीर दाखिला साहब नहीं है, उस पर किसी ने कोई सवाल नहीं किया, बल्कि पीटीआई को जो है वो टारगेट और उन पर तनकीद की जा रही है। तो ये इतना अहम इजलास आज अभी खत्म हुआ है, लेकिन कुछ सामने नहीं आया, कुछ मतलब कोई नतीजा नहीं निकला, बगैर किसी नतायज के इजलास खत्म हो गया। तो बस मैं तो यही कहूँगा कि आओ इजलास